तो दोस्तों, लाल किताब ज्योतिष में कुछ ऐसे सरल उपाय बताए गए हैं जिनको करके आप अपनी परेशानियों का हल चंद मिनटों में आप हासिल कर सकते हो। आज मैं आपको कुछ ऐसे उपायों की चर्चा करने वाला हूं जो आप समझोगे अपनी परेशानियां किसी भी तरह की हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, किसी प्रकार का कोर्ट कचहरी का झमेला हो, कहीं पर आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई हो, आपकी सेहत की प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई हो, कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है, तब आपको इन उपायों का सहारा लेना चाहिए और इन उपायों को कोई भी कर सकता है। चलिए समझते हैं एक ऐसी जानकारी जो आपके जीवन में आई मुश्किलों को दूर करेगी और आपके जीवन में मधुरता लेकर आएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीवन में जब कोई अचानक परेशानी आती है, जैसे कि मान लीजिए चोट लग गई, मान लीजिए कोई किसी ने कोर्ट केस कर दिया, झूठा आरोप लगा दिया, आपके काम में रुकावट पैदा करने वाले आपके दुश्मन पैदा हो गए, आपका दिमाग अब टिक नहीं रहा है, लोगों से लड़ना झगड़ना, किसी प्रकार से कोई अचानक ऐसी बीमारी आ गई, पता ही नहीं लग रहा है कि बीमारी है क्या, तरह तरह के टेस्ट करवा लिए, तब ऐसे केस में सीधा का सीधा जो उपाय बनता है वो राहु का बनता है, क्योंकि राहु ही जीवन में अचानक आई मुश्किलों का सूचक होता है। जब ऐसे केस में कोई परेशानी आती है तो तुला दान या फिर अपने वजन का जो एक अनाज वगैरह हम दान करते हैं, इसे तुला दान कहा जाता है। पर राहु का जो सिस्टम होता है वो यही होता है कि अपने वजन के बराबर या तो कोयला जल प्रवाह कर दें या फिर अपने वजन का 10वां हिस्सा आप कोयला खरीदें, लकड़ी का कच्चा कोयला जिसे कहा जाता है, और जाकर आप उसको जल प्रवाह कर दें। अब देखिए, कोयला जल प्रवाह करने से ना ही आप नदी नहर को दूषित करते हैं, बल्कि कोयला जब पानी में जाता है तो पानी में जो अशुद्धता होती है उसको भी अपने अंदर वो सोख लेता है। तो कोयला जल प्रवाह करने से एक तो आप प्रकृति का भला कर रहे हो और साथ ही साथ प्राकृतिक तरीके से अपनी परेशानी का भी हल निकाल रहे हो। ये सबसे पहला उपाय आपने कई बार देखा होगा लोगों को जो है ये उपाय करते हुए। पर ये ध्यान रखिएगा, जब भी पानी का एक बात आती है, नदी नहर की बात आती है, तो नदी नहर का पानी साफ होना चाहिए, नदी नहर का पानी रुका नहीं होना चाहिए, नदी नहर का पानी चलता होना चाहिए। दिल्ली की अगर हम बात करें तो अभी तो देखिए कितना समय लगेगा उसको साफ होने में, तो दिल्ली वाले लोग और कहीं आकर जाकर अपना ये उपाय कर सकते हैं, या फिर वो राज्य के लोग, राजस्थान हो गया या अन्य राज्य के लोग हो गए जहां पर नदी नहर नहीं है, तो वो लोग आप देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति घर का मेंबर एक व्यक्ति का उपाय दूसरा व्यक्ति कर सकता, आप इस तरह से भी किसी के जरिए इस उपाय को करा सकते हैं। उपाय करने का तरीका क्या होगा? बुधवार या शनिवार के दिन आप कोयला खरीद लीजिए, आपके यहाँ मिल जाएगा कोयला, लकड़ी का कोयला होता है, बनाया जाता है उसको भट्टी में डालकर, और वो आप घर में जलाते हैं जिसे कच्चा कोयला कहते हैं। आप वो कोयला लीजिए, कोयले को जो किसी इसमें बर्तन या फिर किसी बोरी वगैरह में डालकर, क्योंकि हल्का होता है कोयला तो ज्यादा मात्रा में आएगा, उस व्यक्ति के सिर से 7 बार एंटी क्लॉक घुमा लीजिए। एंटी क्लॉक क्या होता है? घड़ी की उल्टी दिशा घुमा लीजिए और जाकर इसको जल प्रवाह कर दीजिए। जल प्रवाह दिन के समय ही होगा, अगर आप रात या शाम के समय करना चाहते हैं तो नहीं हो पाएगा। इस तरह से इस उपाय को करिए। देखिए, पहली बार में ही चाहे कोर्ट कचहरी का झंझट हो, झूठा आरोप लग गया हो, थाना कचहरी के झंझट आपके शुरू हो गए हो, आपके व्यापार में गिरावट आ गई हो, आपको कोई बीमारी ने घेर लिया हो, आपको कोई ऊपरी बाधा का डर लगता हो, कुछ ऐसा हो गया है, किसी ने कुछ कर दिया है, एक बार इस उपाय को कर लीजिए। देखिए किस तरह से आपको शांति मिलना शुरू हो जाएगी। चलिए अगले उपाय की बात करते हैं। ये बहुत ही जबरदस्त उपाय है। जब भी सूर्य की खराबी आती है, सूर्य आपके जीवन में एक हेल्थ के कारक ग्रह हैं, आपके पिता के भी हैं, आपसे सरकारी संबंधों के भी हैं। जब भी आपके सरकारी संबंध बिगड़ने शुरू हो जाए, आप जॉब में हो, सरकारी जॉब में आपके हायर अथॉरिटी से प्रॉब्लम शुरू हो गई, आपके एडमिनिस्ट्रेशन ने आपके ऊपर झूठे आरोप लगा दिया, एलिगेशन लगा दिया, कोई इंक्वायरी शुरू हो गई, आपकी सस्पेंशन हो गई, कुछ भी प्रॉब्लम हो गई हो, आपकी सेहत खराब होना शुरू हो गई हो, आप सेहत में गिरते ही जा रहे हो, आपको गुस्सा अननेसेसरली आना शुरू हो रहा है, आपको सूर्य संबंधित प्रॉब्लम आ रही है, बोलते हुए थूक निकलता है, सोते हुए लार टपकती है, कुछ भी ऐसी समस्याएं हैं, तब ऐसे केस में 43 डेज लगातार आपको गुड़ का जल प्रवाह करना है। आप एक भेली, एक डली जो होती है, किसी भी साइज की होती है, छोटी या बड़ी, आप लीजिए, जल प्रवाह करिए। इसको आप अपने घर के आसपास के मंदिर में, शिवालय में जाकर भी चढ़ा सकते हो। शिवलिंग के पास रखकर वहां जल चढ़ाकर अपनी प्रार्थना बोलकर चले आइए। 43 डेज लगातार कर लीजिए। और इस उपाय में देखिए, ये उपाय तो देखिए, पहली बात तो आपको 4-5 दिन में ही असर दिखा देता है, पर ये 43 डेज इसलिए किया जाता है ताकि किसी भी तरह की परेशानी दोबारा घूम फिर कर आपके जीवन में ना आए। तो इसीलिए थोड़ा लंबा समय दे लीजिए।
कोई परेशानी नहीं है, भोलेनाथ पर इस बहाने जल भी चढ़ जाएगा और आपकी परेशानियां भी दूर होंगी। आप चाहे तो नदी नहर में भी इसको, समुद्र में इसको जल प्रवाह कर सकते हैं कि परेशानी यूं सॉल्व होगी। चलिए अगले उपाय की बात करते हैं। ये उपाय आता है चंद्र और बृहस्पति के मेल से। चंद्र और बृहस्पति जब आपस में मिलते हैं तो बड़ का पेड़ बनाते हैं, बरगद का पेड़, जिसे बनियन ट्री बोला जाता है। जब कोई बीमारी आ जाए, आपके शरीर से बीमारी निकलने का नाम ना ले, तब इस उपाय को किया जाता है। चंद्र के साथ साथ मंगल की सहायता लेकर दूध लीजिए, लोटे में थोड़ा सा जल डालिए, थोड़ा दूध डालिए, उसमें शहद या फिर चीनी मिला के उस दूध को मीठा कर लीजिए और बड़ का पेड़ तलाशिए। मंदिर में मिलते हैं ज्यादातर, रोड के किनारे भी मिल जाते हैं। बड़ का पेड़ तो सदियों सदियों तक चलता है, आपके एरिया में मिल जाएगा। जाकर 43 डेज वहां पर जाकर आप बड़ के पेड़ की जड़ को सींचिए, उस जड़ पर ये मीठा दूध जाकर चढ़ाइए और वहां की गीली मिट्टी का तिलक अपने माथे पर और अपनी नाभि पर कर लीजिए। अगर आप खुद करने जा रहे हैं तो कर लीजिए, नहीं कर रहे हैं कोई किसी के लिए कर रहे हैं तो उनके लिए थोड़ी सी मिट्टी ले आइए, उनके माथे पर और नाभि पे बस ये लगा दीजिए। 43 डेज अगर आपने ये उपाय कर लिया तो उसकी बीमारी जो पकड़ नहीं आ रही थी वो पकड़ आएगी और बीमारी जो हट नहीं रही थी, छूट नहीं रही थी, वो बीमारी छूट जाएगी। अब देखिए आपने किस तरह से सरल उपाय देखे। इनका कोई भी रिलेशन ऐसा नहीं है कि आपको कुंडली दिखानी पड़े, ज्योतिषी के पास जाना पड़े। कोई परेशानी आती है, चुपचाप से ये उपाय कर लीजिए, देखिए परेशानी का हल ऐसे चुटकियों में होना शुरू हो जाएगा। हमारे ऋषिगण हमारे जीवन से परेशानियों को दूर करने के सरल रास्ते बताकर गए हैं और उन्हीं रास्तों में एक रास्ता होता है यंत्र का। यंत्र क्या होते हैं? यंत्र एक वो स्थान होता है जहाँ पर देवी देवता विराजमान होते हैं और यहीं से ही आपकी प्रार्थना स्वीकार होती है। डायरेक्ट साक्षात आप अपने देवी देवताओं से अपने जीवन में चल रही किसी भी तरह की परेशानी को दूर कर सकते हैं यंत्र के आगे प्रार्थना करके। आपकी संतान नहीं हो रही है, आपका पैसा नहीं बढ़ पा रहा, आपका काम नहीं हो पा रहा, आपको जॉब नहीं लग पा रही है, आपकी बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, कोर्ट कचहरी के झंझट है या अन्य किसी भी तरह की समस्याओं के यंत्र और खासकर भोजपत्र पर बनाए हुए यंत्र पर आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार होना शुरू हो जाती हैं। इस तरह से यंत्र को फ्रेम कर और ये यंत्र जो है देखिए भोजपत्र पर बना हुआ यंत्र होता है, आपको अपने घर के पूजा स्थान में रखना है और यंत्र के आगे अपनी प्रार्थना बोलनी है। आपकी प्रार्थना देखिए कितना जल्दी स्वीकार होगी। वो प्रार्थना आपकी किसी भी समस्या को लेके हो सकती है। जो भी समस्या है यंत्र के आगे दीपक लगाकर अपनी प्रार्थना बोलना शुरू करिए। देखिए किस तरह से आपकी परेशानियां दूर होंगी, जीवन में सुख समृद्धि आएगी। यंत्र को आप अपने घर के पूजा स्थान में रख सकते हो, यंत्र को आप ऑफिस या फिर आपका कोई बिजनेस स्थल है वहां पर रख सकते हो और यंत्र की कुछ प्रकार की ऐसी किस्में हैं जिनको हम ताबीज के रूप में गले में या बाजू में भी बांध सकते हैं या अपने बैग में रख सकते हैं या अपनी गाड़ी में रख सकते हैं, जिनसे कि हमको चलते फिरते 24/7 प्रोटेक्शन मिलती रहती है। ये यंत्र कुछ शुभ समय में बनाए जाते हैं और बनाने के बाद इनको अभिमंत्रित कर एक्टिवेट किया जाता है ताकि आपकी प्रार्थनाएं जल्द से जल्द स्वीकार हो और आपके जीवन में चल रही किसी भी तरह की समस्या का निवारण तुरंत और सरल तरीके से हो जाए। अगर आप भी अपना यंत्र बनवाना चाहते हैं किसी भी परेशानी को लेकर तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी परेशानी के अनुसार यंत्र बनवाएं। यंत्र को अपने नाम से सिद्ध और अभिमंत्रित कराकर अपने घर में स्थापित करें, अपने ऑफिस में स्थापित करें या अपनी गाड़ी या वाहन में स्थापित करें। देखिए किस तरह से जीवन की आपकी मुख्य समस्याएं दूर हो जाएंगी और जीवन में खुशहाली ही खुशहाली आपके आएगी। बाकी दोस्तों इसी तरह के और सरल उपाय, सरल जानकारियां लेके मैं आपके सामने फिर आऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।